बिलसी नगर की कचला रोड स्थित रंजना हॉस्पिटल के सामने 1 साल पहले बना नाला ढह गया, जिसके लिए पालिका अध्यक्ष अनुज वार्ष्णेय ने ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराते हुए उसी से वसूली करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अवर अभियंता विनय कुमार से स्पष्टीकरण मांगते हुए 1 माह का वेतन रोक दिया गया है और निर्माण लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राजमिस्त्री मोनू ने बताया कि इस नाले के निर्माण में 1/12 का मसाला प्रयोग किया गया था। देखिए बंदायूं से कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पुराने ठेकेदार ने नाला बनाया था, इससे हमारा नुकसान हुआ काफ़ी। नीचे नाले में कुछ लगा नहीं है, उससे हमारा नुकसान ज़्यादा हुआ है। हमने ठेके में लिया था काम, तो हम लोग तो मजदूर हैं, हम लोगों को फिर भी जेम से देना पड़ रहा है। पूरा नाला जड़ से बनाना पड़ रहा है दोबारा। किसके आदेश से बना रहे हैं ये? जी राजकुमार मैसरी के। कहाँ के हैं ठेकेदार वो? कोचियानी बनाया है, इसमें 10 एक का 12 एक का मसाला लगा हुआ है। नाला पूरा गिर चुका हुआ था, साल भर पहले का बना हुआ था। इससे हमारा नुकसान बेहद से ज़्यादा हुआ है। आप यहाँ कौन हैं? जी मिस्त्री है। आपने बनाया था नाला? नहीं, हमने नहीं बनाया, वो दूसरी लेबर मिस्त्री थे ठेकेदार से। अब आप बना रहे हैं इसे? जी अब हम बना रहे हैं जड़ से पूरा। अब चेयरमैन की तो कोई गलती है नहीं है इसमें। अब अभियंता का 1 महीने का वेतन रोक दिया गया है। उनको पूछा स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों गिरा था, वो देंगे जवाब उसका। उनकी टेक्निकल वो देख रहे हैं इसको, और अभियंता को वेतन रोकने का आदेश कर दिया और जो निर्माण लगेगा उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन लोगों की जिम्मेदारी थी, उन्हें अपनी देख रेख में बनवाना था। चेयरमैन की तो कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है, चेयरमैन तो बनवाएगा नहीं अपनी देख रेख में, और ठेकेदार को पहले विस्तृत किया जी। चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव इलाके में बिजली विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया, जिसमें लाइनमैन समेत कई बिजलीकर्मी घायल हो गए। दरअसल बिजली विभाग मुगलसराय डिवीजन के कर्मचारियों और अधिकारियों की ओर से मंगलवार की सुबह चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान जब वो पड़ाव क्षेत्र के कई गांवों में चेकिंग करते हुए चौरहट गांव के पीरू शहीद मजार के पास पहुंचे, तभी वहां कुछ दबंग लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसमें कुछ कर्मचारियों को चोट आई। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कटिया मारी कर बिजली चोरी की जा रही है। शिकायत के आधार पर पूरे डिवीजन के कर्मचारी और अधिकारियों ने चेकिंग अभियान चलाया। चांदीतारा से लेकर कई गांवों में रात्रि बिजली चेकिंग की गई। आज सुबह चौरहट गांव पहुंचकर वहां पर चेकिंग के दौरान ही कुछ लोगों ने कर्मचारियों की कहासुनी हो गई, जिसके बाद 40 से 50 की संख्या में दबंगों ने एक साथ कर्मचारियों के ऊपर हमला कर दिया। इसमें 5 बिजली विभाग के कर्मचारियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने वहां मौजूद लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वहीं इस मामले में बिजली विभाग की ओर से 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही में जुटी है। अनिल कुमार। अनिल, क्या है आप? लाइनमैन है। क्या हुआ था चौरहट में? आज चेकिंग के लिए गए थे आप? चेकिंग टाइम लिए गए थे तांदी तारा में, वहाँ से हम लोग आए, चौरहट में चेकिंग किए। तांदी तारा और चौरहट दोनों चेकिंग हुआ था। वहाँ अंकित तो अधर को मारे, हम बीच बचाव में गए तो हमको भी काला लोग पकड़ लिए, मारे। अच्छा, कितने लोग थे वो सब? 4 लोग थे। 4 लोग थे। कितने लोग भीड़ लगा के आए थे? लगभग 50 से 100 आदमी के बीच में। क्या सूचना था? क्या बिजली चोरी की सूचना थी? और ट्रांसफार्मर बार बार जलता था। बिजली चोरी की सूचना। ठीक। मैं अमर फारूक, SDO पड़ाव। विद्युत चोरी की, कटिया मारने की लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी के तहत हम लोग एक चेकिंग अभियान आज प्रातः 8 बजे से चलाया गया था। तो उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 2 ग्रामों में आज छापेमारी की। इसमें एक ग्राम था चांदीतारा और दूसरा चौरहट क्षेत्र में हम चेकिंग अभियान चलाया गया। तो चौरहट क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाने के दौरान कुछ लोग निकल आए और उन्होंने हैंडलिंग की हमारे विभागीय कर्मचारियों के साथ। ये हुआ है, इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है और प्राथमिकी रूप में दर्ज करने के तहत तहरीर देने की कार्रवाई की जा रही है। और जो चोरी में पकड़े गए हैं उनके विरुद्ध भी 135 धारा 135 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, उनकी तहरीर दी जा रही है। अभी लाइनमैन ने जो हमको भी बताया है कि साहब हमको ढकेल दिया था, जिससे हमारे हमको चोट आई हाथों में।
तो उसको भी दिखाया जा रहा है और उस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। उधर से असल में लड़ाई करने वाले तो बहुत सारे नहीं थे, लेकिन जब चेकिंग की टीम कहीं भी जाती है तो भीड़ तो लगी जाती है। तो उसमें कुछ लोग थे 8-10 लोग जो गाली गलौज कर रहे थे और हाथ पैर चलाए हैं। सभी लोगों ने ऐसा नहीं किया है, तो भीड़ तो वहाँ थी लेकिन सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। अभी उसकी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित में जितने भी लोग आएंगे उनको सबका उनके सब खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चौराट से अभी तक जो सूचना है 14-15 लोग की सूचना है। फैजाबाद में आज दिन दहाड़े एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। जिले के थाना उत्तर इलाके का राकेश नामक स्वर्णकार को रोविन नामक आरोपी ने आपसी विवाद के चलते थिनर डालकर आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों में घिरा स्वर्णकार राकेश अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा। घटना की पूरी कहानी इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जाता है कि द्वारकाधीश पुलिस चौकी के पास एक राकेश वर्मा नामक स्वर्णकार को आपसी विवाद को लेकर कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया, जिसमें स्वर्णकार 90% तक झुलस गया है। उसको लेकर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने पुलिस टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देखिए फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ मयंक शर्मा की रिपोर्ट। क्या बात हुई तो कुछ पता है इनके बारे में, क्यों जलाया था या जले हैं, कैसे क्या हुआ? पिताजी का नाम क्या है? जला हुआ जो व्यक्ति आया, क्या मामला है और कितना जला हुआ? देखिए, ये राजेश वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो घंटाघर में रहते हैं, थाना उत्तर क्षेत्र के। ये लगभग 100% जली हुई अवस्था में आए हैं और अभी इनका पूरा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और MLC वगैरह की जाएगी। पूरी सूचना हम लोग भेज रहे हैं। अग्रिम इलाज के लिए हम लोगों ने इनको एडमिट कर लिया है। आवश्यकता पड़ेगी तो हो सकता है मेडिकल कॉलेज आगरा भेजना पड़ेगा। क्या जो है वो डाल के गया है? कौन लड़का डाल के गया? हाँ, वो अभी कन्फर्म हो रहे हैं, वहाँ के लोगों ने देखा, हमें बता रहे हैं। क्यों डाला ये पता है? क्यों तिल पे डाला, क्यों जला गया? कोई आपस में मतभेद था इनमें। कौन है ये आपके? ये मेरा भतीजा है। अच्छा, कहाँ दुकान है इनकी? ये घंटाघर दूध वाली गली। किसकी दुकान थी, क्या चीज़, क्या दुकान थी, किस चीज़ की दुकान थी, क्या झगड़ा हुआ? ये छलाई का काम था, सोनारी की छलाई का। हाँ, सोनारी की जो छलाई का काम होता है। तो क्यों तेल डाला, कुछ पता चला है किसने डाला है? आपस में कुछ मतभेद था इनका। कुछ लेन देन कुछ नहीं था। कहती हैं ये क्या वाकया हुआ है पूरा और कैसे? ऐसा है, बगल में मेरी तो दुकान है, मैं दुकान पे बैठा हुआ था। हल्ला जैसे ही हुआ और आग जैसे ही निकली तो हम बाहर निकल के आए तो यहाँ पे चारों तरफ आग लगी हुई थी। ये सारा पानी यहाँ पर, ये उजाल वगैरह का काम होता है तो ये लोग पानी का स्टॉक रखते हैं, तो इससे लेकर के वो बुझा दिया गया। और जो पीड़ित था राकेश प्रेमी, वो यहाँ से किसी ने इस तरीके से महसूस हो रहा है कि किसी ने फेंका है उसके ऊपर, तो वो लेकर के वो यहाँ से भागा है बाहर। यहाँ पे आग लग रही थी, इधर भी लग रही थी, इधर भी लग रही थी, तो चारों तरफ जो है यहाँ पे उजाल वालों के पानी से वो बुझाई गई। इसमें एक गैस का सिलेंडर भी रखा हुआ है, इन्वर्टर की बैटरी भी है। क्या राकेश जी में भी आग लगी थी क्या? जी हाँ, ऐसा है, मैं बैठा था गोविंद की दुकान उस वक्त। कट गई एक बंद है। क्या देखा है आपने? मैं 4-6 दुकान दूर पे बैठा था तो एक लड़का पहले भाजा हुआ लंबा निकला, पीठ देखी उसकी, मैंने मुंह नहीं देखा, दौड़ता हुआ गया। उसके बाद हल्ला मचाता हूँ, एक लड़का एक आग कहाँ से बोला, पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। गाया पहचान ही नहीं पाया कौन है क्या है। जाकर मैं भागता हुआ पीछे गया, नंगे पैरों गया तो ये राकेश निकला। इसके ऊपर बताया कि वो थिलर ने डांट के किसी ने आग लगा दी। अब तो वो खुद बयान देगा ना, अपना पुलिस को मजिस्ट्रेट बयान देगा, स्वयं बता देगा। अभी इस स्थिति में मरीज है। कोतवाली नगर में तैनात सिपाही योगेंद्र जब बिना मास्क और बिना वर्दी के कोतवाली में अपना वर्दी का रौब जमा रहे थे, उसी समय
एक रिपोर्टर ने उनकी करतूत अपने कैमरे में कैद करनी चाहिए, तो उन्होंने रिपोर्टर से अभद्रता करते हुए कहा कि वो उसका कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे पत्रकार रोज आते हैं, जहां एक और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पत्रकारों से अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ बहराइच के कोतवाली नगर में तैनात सिपाही योगेंद्र हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने कोई पहली बार पत्रकार से अभद्रता नहीं की। वहीं बिना वर्दी और बिना मास्क के कोतवाली में घूम रहे थे। जब वो अपनी वर्दी का रौब जमा रहे थे तो न्यूज़ रिपोर्टर के पूछने पर वो भड़क उठे और अब उससे अभद्रता करने लगे। बहराइच के एसपी विपिन मिश्रा की साफ सुथरी छवि को कोतवाली नगर के सिपाही योगेंद्र पूरी तरह से खराब करने में लगे हैं। जहां एक और बहराइच के एसपी डॉक्टर विपिन मिश्रा हमेशा अच्छे कार्य और जनता में अच्छे पुलिस कप्तान के रूप में मौजूद मिलते हैं, तो वहीं कोतवाली नगर में तैनात सिपाही उनकी छवि को खराब करने में लगे रहते हैं। रिपोर्टर अभद्रता करने वाले सिपाही योगेंद्र शायद वर्दी की आड़ में भूल गए कि पहले वो जनता के सेवक हैं। देखिए बहराइच से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट। दरोगाबाग स्थित शराब की दुकान पर मैनेजर मनीष जायसवाल और सेल्समैन प्रदीप के बीच कहासुनी को लेकर मारपीट हुई, जिससे वहां के सेल्समैन का हाथ टूट गया। मैनेजर मनीष मंटू ने सेल्समैन को गाली देकर दुकान से भगा दिया और उसके सभी ज़रूरी कागजात और मोबाइल पैसे सब छीन लिए। जब घटना की जानकारी की गई तो पता चला कि ठेके में आए दिन उसके सेल्समैन से झगड़ा होता रहता है, जिसके बावजूद भी मालिक किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाते हैं। मनीष जायसवाल मंटू जो कि बरेली कंपनी के मैनेजर हैं, आबकारी अधिकारी और उन्नाव पुलिस प्रशासन इसमें क्या कार्रवाई करते हैं ये देखना है। देखिए उन्नाव से ब्यूरो चीफ कृष्णा तिवारी की रिपोर्ट।